नमस्कार जी, सबका स्वागत है। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और मैं हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर आपके लिए आज दिन भर की खबरों का बंच लेके कहां क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और रात 10 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक इन 12 घंटों के भीतर क्या हुआ, ये तमाम जानकारियां लेकर हाजिर हूं। तारा हरीश ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवीन चंदेल जी नमस्ते। अरविंद शर्मा जी नमस्कार। काइंडली सारे लोग इसको शेयर भी कर दें ताकि बाकी साथी भी जुड़ जाए। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी नमस्ते। कई बार होता है कि हमारी नोटिफिकेशन बाकी कुछ लोगों को नहीं जाती है, तो आप उसको शेयर कर देंगे तो आपकी चली जाएगी। तो रवि राज कौंडल जी थैंक यू वेरी मच। हेमलता शर्मा जी, रोहित गुप्ता जी, शरीमान नमस्ते सबको जी। विपिन शर्मा जी कैसे हैं आप? प्रीतम शर्मा जी गुड मॉर्निंग। रॉकी कश्यप थैंक यू वेरी मच। अनिल सोनी जी नमस्ते। अब स्पीड ठीक है जी आपके कमेंट्स की। बदनाम शर्मा जी भी हैं एक। टीसी शर्मा वांट्स टू ज्वाइन वीडियो, लेकिन ये संभव नहीं है जी हमारे लिए। उषा संधू जी नमस्ते। अभिलाषा रानी जी नमस्कार। रविराज कौंडल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? विजयपाल स्वारू जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठंड कैसी है हमीरपुर में? टीसी शर्मा जी नमस्ते। विशाल वर्मा जी, संदीप सकलानी, बबलू जी, लविंदर गुलेरिया जी, राहुल शर्मा जी, निशांत सिंह जी नमस्ते। मोहित जरियाल जी नमस्कार। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं। बबीता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार आपको भी जी। योगेश कुमार जी आपको भी नमस्ते। सत्य प्रकाश ठाकुर जी को भी नमस्कार। मोहित जरियाल जी नमस्ते। नबू शर्मा, दलजीत सिंह जसवाल, महक, हेमंत निशा शर्मा, विनीत शर्मा, सबको नमस्कार। हरीश शर्मा, सोनू जी नमस्ते। संजू नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आज से बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगेगी, देश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। कैसे ये डोज लगेगी, कैसे आप अपने बुजुर्गों को तीसरी डोज लगवा सकते हैं, उसके लिए क्या पात्रता है, इसकी जब तमाम जानकारी इस बुलेटिन में देंगे हम। हिमाचल प्रदेश में बाजारों के खुलने और बंद होने का समय भी बदल गया है। ये कल नोटिफिकेशन हुई थी, आज सभी बाजारों का समय जो है अलग अलग जो है तय हो गया है। एक दिन में पूरे देश में 1,80,000 केस आए हैं। हिमाचल के हालात भी खराब है। हिमाचल भी कल कम सबसे न्यूनतम जो है पिछले एक महीने के जो सैंपलिंग थी 4,000, उसके बावजूद 521 के आसपास केस आए। मुंबई पर अब ओमिक्रॉन का भी डबल अटैक हो गया है। डबल अटैक बोले तो कोविड ने पहले अटैक कर रखा है, वहां डेली थोक में हजारों के हिसाब से 20,000 के हिसाब से केसेज वहां पे आ रहे हैं, लेकिन अब ओमिक्रॉन का भी जो है कहर वहां पे बरप रहा है और देश में भी ओमिक्रॉन 4,003 पार कर गया है, ये आपको बताएंगे। कोरोना से ज्यादा ठंड ने सताया है हिमाचल प्रदेश को। सड़कें बंद हैं, बिजली बंद है, पानी बंद है, कहां कहां क्या दिक्कत है इसकी भी चर्चा करेंगे और 2 दिन अगले जो हैं आपको क्यों सतर्क रहना है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज उस इवेंट की जो देश के लिए एक बड़ा इवेंट है। 1 साल पहले, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, तो 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लगा था। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई थी। आज ठीक लगभग 1 साल के बाद हमारे बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज का इंतजाम हो गया। हमारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो है बूस्टर डोज लग रही है। प्रदेश में इनकी संख्या जो है 1.5 लाख के आसपास है, बुजुर्गों की और हेल्थ केयर वर्कर्स की। पूरे देश में जो है 11 करोड़ बुजुर्ग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज से प्रिकॉशन डोज, जिसको बूस्टर डोज आप कह सकते हैं, वो लगनी शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी तीसरा डोज दिया जाएगा। जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगनी है, जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं वहां, अगर वो पात्र हैं, उनको 2 डोजेज लग चुकी हैं और उसके भीतर का जो टाइमिंग है वो पूरा हो गया है, तो उनको भी जो है तीसरी डोज जो है बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। बुजुर्गों को तीसरी डोज देने के लिए जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि दूसरी डोज कम से कम 9 महीने पहले लगी हो। यानी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अप्रैल में अगर आपको ये डोज लगी है तो आप देख सकते हैं। वैसे ये 3 मई या उससे पहले अगर आपका दूसरा डोज लग गया है तो आप जो है इस महीने जनवरी में पात्र होंगे तीसरी डोज के लिए और आपको ऑटोमेटिकली मैसेज भी आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर 3rd डोज, बूस्टर डोज, तो आप अपना डोज लगवा सकते हैं। प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी आपको, हालांकि कोमॉर्बिडिटीज को रखा गया है इसमें मेन, लेकिन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपके अपने निकटवर्ती सेंटर के जो डॉक्टर हैं, अगर उनको लगता है कि आपको ये डोज देनी है तो दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ये है कि अगर 60 से 80 साल के बीच में कोई बुजुर्ग है तो उसको तो हॉस्पिटल जाके लगेगी, लेकिन 80 और 80 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए घर पहुंचकर भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बूस्टर डोज लगवाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के कल जो स्वास्थ्य सचिव हैं
अमिताभ अवस्थी, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में ये बताया था। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कोमॉर्बिडिटी वाले 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक छोटी मोटी सलाह जो है डॉक्टर की ले सकते हैं वो, और उसके आधार पर जो है देंगे। यानी बेसिकली 60 प्लस वाले सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। तो हिमाचल प्रदेश में ये टारगेट रखा गया कि अगले 10 दिन के भीतर सबको ये डोज लगवा दी जाएगी जी। 10 दिन के भीतर सबको डोज लगा दी जाएगी सभी बुजुर्गों को। तो जो बुजुर्ग हमारे हिमाचल प्रदेश में है, आपके घरों में है, आप उनको जो है तीसरी डोज के लिए लगाइए अगर वो पात्र हैं तो, क्योंकि 10 दिन का मतलब ये है कि जो पहला बैच है वो 10 दिन में निपटा देंगे। ऐसा नहीं, कुछ बुजुर्गों ने लेट भी लगवाई है। तो रजिस्ट्रेशन आपकी कोविन पोर्टल में जो सर्टिफिकेट जहां से मिलता है वहां पे जो आपकी दूसरी डोज की रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से 9 महीने गिने जाएंगे। ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ हुआ, मेरे को डोज लगी थी दूसरी मई में, तो लेकिन जो अब रजिस्ट्रेशन में जो सर्टिफिकेट देख रहा हूं वो मुझे अक्टूबर में बता रही है। तो उस लिहाज से मुझे 9 मंथ नहीं हुआ है फुली वैक्सीनेटेड। हालांकि जो मुझे हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट मिला है वो मई का मिल गया सेकंड डोज का। तो ये थोड़ा सा लोचा है उसमें, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट को लेकर भी जाएंगे तो शायद वहां पे आपको जो है डोज लगवा देंगे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन बुजुर्गों की डोज क्योंकि उसी हिसाब से है, तो लगभग जो दूसरी डोज है उसको इतने ही महीने हुए हैं, और बुजुर्गों की डोज पहली जो थी पहले स्लॉट में जिन्होंने लगवा लिया था उनको तो 1 महीने बाद लगी थी, फिर 42 दिन का मामला आ गया था, फिर 84 का आ गया था। तो उस लिहाज से थोड़ा टाइम गैप पड़ेगा, लेकिन आप बुजुर्गों को अपनी डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि थर्ड वेव में बच्चे और बुजुर्ग यही थोड़ा ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। जो स्वस्थ हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं बाकियों को जो है नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन बच्चों को, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन 15 से जो 18 वाले किशोर हैं उनकी हो रही है, छोटे बच्चों को नहीं हो रही है, तो बच्चों का आपको वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बुजुर्गों को आपने 2 डोज लगवा लिए तो तीसरी भी लगवाइए। आपने देखा होगा कि 2 डोज से भी अच्छे रहे, तीसरी डोज से और जो है बुजुर्गों की जो है सेहत बढ़िया हो जाएगी। तो ये लगवाइए जी। और क्योंकि कोविड का लगातार कोरोना मचा हुआ है, 24 घंटे में दुनिया भर में 18,51,000 नए केस आए हैं और 3306 लोगों की मौत हुई है। मौतें हालांकि थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन इसका वजह वैक्सीन ही है। ऐसा नहीं है कि नया वेरिएंट जो है वो कम घातक है, नया वेरिएंट उससे भी घातक होता है। नई पीढ़ी और तेज होती है जैसे, तो यही है, नई पीढ़ी वायरस की भी जो है वो और तेज होगी और घातक होगी, लेकिन उसकी जो घातकता है, उसकी जो मारक क्षमता है, उसको कम कर रही है हमारी वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिन्होंने दूसरी डोज भी नहीं लगवाई है वो जनाब लगवा लें। पूरी दुनिया में अब तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है, हिंदुस्तान में, हिमाचल प्रदेश में तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है, तो वो भी जल्दी से जल्दी लगवाएं। इसमें कोताही ना करें, कोताही ना करें, ये कोताही महंगी पड़ सकती है। वैक्सीन से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो दौर चला गया, वो दौर चला गया जब बड़ी चर्चाएं थी कि वैक्सीन से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वो दौर चला गया जी। तो ये है जी। और ये जो है देश की अगर बात करें तो देश में भी कुछ ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है। रविवार को देश में 1,80,000 नए मामले आए हैं, 145 लोगों की मौत हुई है। यहाँ ये थोड़ा डाउन है क्योंकि संडे का होता है, लेकिन संडे की कई बार जो दर्ज है एंट्री है वो भी लेट होती है। तो सैटरडे को 300 लोग थे, लेकिन कल 145 लोगों की मौत हुई है। 1,80,000 नए केस आए हैं और 46,441 लोग रिकवर हुए हैं। देश में फिलहाल जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो ऑल टाइम हाई जा रही है। दूसरी लहर से भी ऊपर चला गया मामला। ये 7,84,580 एक्टिव केसेस इस वक्त हमारे पास हैं। अकेले महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। हालांकि मुंबई में 3 दिन के बाद कल हल्का सा थोड़ा केसेस का जो कमी थी वो 4% दर्ज करेगी, लेकिन इसके लिए संडे और कम सैंपलिंग ज्यादा जिम्मेदार है। दिल्ली में 22,751 मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में 24,887 मामले आए हैं। दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा सिपाही भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और मुंबई में 19,474 केस मिले हैं और शनिवार को ये 20,318 मिले थे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओवरऑल केसेस जो बढ़े हैं, लेकिन मुंबई में कम हुए, महाराष्ट्र में बढ़े हैं। 44,388 नए मामले हैं पिछले 24 घंटे में। महाराष्ट्र में 12 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस जो है 2,02,259 हो गए हैं अकेले महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के दौरान 24,287 नए केस आए हैं, 8213 ठीक हुए हैं, 8 की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट राज्य का पश्चिम बंगाल का 34% पहुंच गया। आप देखिए 34% पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश का भी 15,000 है। अकेले कोलकाता में 8,712 नए मरीज मिले हैं और कोलकाता का पॉजिटिविटी रेट जो है बंगाल के ओवरऑल रेट से भी ज्यादा है। बंगाल का 34% है, इसका 42% है कोलकाता का। दिल्ली में 22,751 मामले मिले संडे को जी, 10,179 ठीक भी हुए हैं, 17 लोगों की मौत हुई है और 60,733 एक्टिव केस हो गए हैं दिल्ली में। तमिलनाडु में 24 घंटे के दौरान 12,895 नए केस आए, कर्नाटक में 12,000 केस आए, राजस्थान में 5660 केस आए, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने 7,680 केस आए हैं,
पंजाब में जहां चुनाव होने 3922 केस आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है पंजाब में, 145 की टोटल रिकवरी हुई है। हरियाणा में रविवार को 5166 लोग पॉजिटिव आए हैं, 805 ठीक हुए हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। 18,298 अभी वहां पे एक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल जो है सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि कम हुए थे, सिर्फ 4000 सैंपल हुए थे। तो कल हमारे पास जो है टोटल केस 521 आए थे और हमारे जो एक्टिव केसेज हैं वो बढ़ के 3148 हो गए हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की भी चिंताएं हैं। अब ओमिक्रॉन की बात कर ले तो हिमाचल से पहले, यानी कि हिमाचल ओमिक्रॉन पूरे देश में 4000 का आंकड़ा पार कर गया। 4033 केस हैं। पिछले कल 410 नए केस आए हैं। 267 जो है बड़े हैं। एक्टिव केसेज इस वक्त ओमिक्रॉन वाले जो हैं 2481 हैं। 143 कल ठीक भी हुए ओमिक्रॉन के पीड़ित और 1552 हो गया टोटल ठीक होने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कल 207 ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं। मतलब कोविड के नॉर्मल केसेज तो आ रहे हैं, अब ओमिक्रॉन के भी डबल 100 से ऊपर आ रहे हैं। 207 केसेज आए हैं। राजस्थान में 156 केस आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 32 केस आए हैं और उड़ीसा में 14 ओमिक्रॉन के नए केस आए हैं। दिल्ली वगैरह में कोई केस जो है दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली, कर्नाटका, यहाँ पे कोई ओमिक्रॉन का केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार अब जो है ओमिक्रॉन को उतनी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करवा रही, क्योंकि वहां जो है ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ओवरऑल केसेस की मैं बात करूं तो कल जो है हमारे पास 521 जो केस आए थे, उसमें से 13 केस जो है बिलासपुर में आए थे, 13 चंबा में आए थे। हमीरपुर में हमारे पास 39 केसेज आए थे। गवर्नमेंट का बुलेटिन 16 बता रहा है, यही फर्क है। 164 आए थे कांगड़ा में, 164, 13 किन्नौर में, 8 कुल्लू में, 24 मंडी में, लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं था। 59 शिमला में, 61 सिरमौर में, सोलन में 95 माफ कीजिएगा और ऊना में 32 केसेज आए थे। 3148 जो अभी हमारे पास एक्टिव केसेज हैं, उसमें हमीरपुर में हमारे पास जो है 340 केस हैं। 105 बिलासपुर में हो गए हैं। 70 केस एक्टिव हैं चंबा में, 982 केस कांगड़ा में एक्टिव हैं, 52 केस किन्नौर में एक्टिव हैं, 174 कुल्लू में एक्टिव हैं, लाहौल स्पीति में 10 एक्टिव हैं, मंडी में 166, 371 शिमला में एक्टिव हैं, 225 सिरमौर में, 473 सोलन में। सोलन एकदम से देखिए, अब कांगड़ा के बाद सोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज हो गए हैं, 473। ऊना में 201। ऊना का और सोलन का आंकड़ा एकदम से उछल गया है। और जो सैंपल हुए थे 4724 सैंपल हुए थे, जबकि टारगेट है 10,000 का। 10,000 का टारगेट जो है अभी हमारे पास पूरा ही नहीं हुआ है जी, पूरा ही नहीं हुआ है। और हालांकि कल सरकार ने कुछ फैसले लिए थे जिसके चलते 5 डे वीक कर दिया गया है। सैटरडे संडे को छुट्टी होगी और 5 दिन जो होंगे काम वाले, उनमें भी जो 3rd और क्लास 3 और क्लास 4 वाले हैं वो 50% के आधार पर आएंगे। क्लास 1 और क्लास 2 वालों को जो है 100% आना पड़ेगा। लेकिन जो इमरजेंसी डील करने वाला डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट है, चाहे पानी का डिपार्टमेंट है, वहां पे जो है ये सारे जो है इमरजेंसी सेवा, फायर वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, टेलीकॉम वाले हैं, एक्साइज वाले हैं, बजट से रिलेटेड जो लोग हैं वो जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ आएंगे। राज्य में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर और धाम इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादियों के लिए हालांकि लिमिट जो है वो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए आपको इजाजत अभी से लेनी होगी। लिमिट शायद आज डीसी साहिबान तय कर दें। लिमिट जो है बाजार की भी आज डिसाइड होगी। हालांकि इस तरह से नहीं लग रहा है कि अलग अलग किस्म की दुकानें अलग अलग दिन पे खोली जाएंगी ऑड इवन के फार्मूले पर, लेकिन ऐसा संभव है कि तमाम जगहों पे बाजारों का समय जो है वो 9 से 5 या 10 से 5 या 9 से 3 इस तरह से जो है वो बंधित कर दिया जाए, तो उससे भी फर्क जो है पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। ऑलरेडी शिक्षण संस्थान सारे बंद हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो शिक्षण संस्थान है उनको छोड़कर बाकी सभी तरह के शिक्षण संस्थान, चाहे वो डिग्री कॉलेज हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निकल हैं, चाहे वो दूसरे कॉलेज हैं, वो बंद है। ऑनलाइन शिक्षा एक बार फिर से लौट रही है समर क्लोजिंग स्कूलों में। विंटर क्लोजिंग तो वैसे ही बंद है और जो डिग्री कॉलेज है वो ऑलरेडी बंद है, लेकिन प्रोफेशनल कॉलेजेस जो है बाकी उनके लिए कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा का जो है वो प्रबंध किया। तो बाजारों का समय आज तय हो जाएगा। स्कूलों के स्टाफ को जो है छुट्टियां हैं, और चाहे वो शिक्षक स्टाफ हो चाहे गैर शिक्षक स्टाफ हो। लेकिन इसके साथ साथ जो ठंड भी आ रही है। 550 सड़कें बंद हैं पिछले 3-4 दिन से, जो बर्फबारी और बारिश हो रही है उसकी वजह से 550 सड़कें बंद हैं। 1757 ट्रांसफार्मर ठप हो गए अलग अलग एरिया में। अपर एरिया जो स्नो बाउंड एरिया है वहां पे ज्यादा इसका प्रभाव है। 124 पेयजल योजना प्रभावित है। सबसे ज्यादा इसका असर जो है चंबा में है। और बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है। अगले 2 दिन अभी और अलर्ट है हायर रिचेज पे और मिड रिचेज पे बर्फबारी का। लोअर में बारिश होती रहेगी, लेकिन जो बिल्कुल मैदानी एरिया है वहां पे शायद आज से धूप जो है आपको दिखनी शुरू हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी जी।
सबसे ज्यादा जो बर्फ है वो कुफरी और खदराला में शिमला जिला में जो है 55 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं इसको जी, 55 सेंटीमीटर बर्फ जो है वहां पे दर्ज हुई है। तो आधा मीटर बर्फ जो है वहां पे एक तरह से गिरी है। इसके अलावा शिलारू में 42, डलहौजी में 30, कल्पा में 22, कोठी में 20, चौपाल, शिमला और हंसा में 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज करी गई है। तो लगभग ये मैक्सिमम 5 फीट के आसपास बर्फ जो है वो गिरी है। तो इसी तरह से जो है अभी तापमान की जो गिरावट है वो भी 7 से 10 डिग्री तक तापमान जो है रातों का गिर गया है, और दिन का जो तापमान है वो भी 5 से 8 डिग्री तक गिर गया है। तो अपना ख्याल रखिए और बुजुर्गों को टीका जरूर लगवाइए। बुजुर्गों के टीके आज से शुरू हो रहे हैं। निकटवर्ती जो आपका हेल्थ सेंटर है वहां पे जो कंसल्ट कीजिए वहां पे, और बुजुर्गों को टीका लगाइए। 80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको घर में भी टीका लगेगा, लेकिन अगर आपको बुजुर्गों को ले जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको वहीं ले जाइए। टीका जरूर लगवाइए जी। ये बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर की दूसरी खबरों के साथ भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। JYT 817 वाले शाम को जी अपडेट अभी रात से 10:30 बजे तो मैं भी सो गया था जी बुलेटिन देके, और सुबह अभी साहब लोग अभी उठे होंगे तो उनसे दिन में अपडेट लेंगे तो आपको देंगे जी। निवान कश्यप जी, आप ठीक कह रहे हैं, वैक्सीन की डोजेज अभी आपको लगवानी पड़ेगी। सारी उम्र का तो हम नहीं कह सकते लगवानी पड़ेगी, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन अगर आपने इससे पहले की जो वैक्सीन होगी उनको आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों को लगती है। अब तो माँ के पेट में भी बच्चों को वैक्सीन जो है कुछ बीमारियों की लग जाती है। तो इस चीज को वहीं तक आना है, और तभी जाके ये बीमारी जो है सामान्य बीमारी के रूप में हमारे पास आसपास रहेगी तो जरूर, लेकिन फिर सामान्य जुकाम जैसे होता है हमारे को वैसे रहेगी। तो अभी क्योंकि ये एकदम से पैंडेमिक आया और ऊपर से फिर हमको जो है इसकी वैक्सीन शुरू करनी पड़ी। पहले बुजुर्गों को लगी, फिर 40+ वालों को लगी, फिर 18 से 40 वालों को शुरू करी, अब 15 से 18 को हो रही है। तो धीरे धीरे ये मामला जो है जब 2-3 महीने के बच्चे और माँ के पेट में बच्चे को टीका लगना शुरू हो जाएगा तो ये बाकी वैक्सीनेशन जो है 5 तरह की वैक्सीन जो है BCG, ये चेचक वगैरह की इकट्ठी लगती है सबको, टेटनस, BCG, ये सारी चीजें इकट्ठी लगती है। तो उसमें फिर ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये वैक्सीन भी उस वैक्सीन में होगी, माँ के पेट में ही, गर्भ में ही बच्चे को लग जाएगी। लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। वैक्सीन लगवाने से कोई परेशानी नहीं हो रही है। 0.1% लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ओवरऑल कोई परेशानी है नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ और उसने सुई नहीं लगवाई। एक सुई का ही दर्द है, उसको झेल लीजिए, क्योंकि ये कई दर्दों से आपको छुटकारा दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। बाजार आज निशा सिंह बाजार आज DC साहिबान अभी जिसको वर्कआउट कर रहे हैं 2-3 बजे तक इसकी घोषणा हो जाएगी जी।